नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष चर्चा का कार्यक्रम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। धर्म क्षेत्र अयोध्या से लेकर कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक विरासत के साथ विकास के दृश्य छाए रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया और इस पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र भी पहुंचे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य का लोकार्पण किया और साथ ही सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। तो विरासत के साथ विकास के विचार, वाणी और व्यवहार के साथ आज का भारत सनातन में पुरातन से लेकर नूतन और अद्यतन तक का समावेशन कर रहा है। और यही है भारत की वो मौलिक शक्ति जो इस पृथ्वी पर भारत को विशेष बनाती है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जिसमें हमारे साथ होंगे दो बहुत ही विशेष विशेषज्ञ भी। लेकिन पहले देखते हैं कुछ रिपोर्ट। सबसे पहले बात अयोध्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर विधि विधान से संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इसमें 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। भगवा रंग, सूर्यवंश की ख्याति और कोविदार वृक्ष से अंकित ध्वज संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है। और इसका आरोहण विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आने वाली पीढ़ियों और सहस्र शताब्दियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का जयघोष करेगा। धर्म की ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का अवसर है, जिसमें कर्तव्य का बोध है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने का साहस भी। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। श्री राम लला की पावन धरती अयोध्या आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अयोध्या के राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है, एक मूल्य है, मर्यादा है और 140 करोड़ भारतीयों की जागृत चेतना है, जिनके सामर्थ्य पर देश को भरोसा है। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं,
राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। आज का उत्सव सदियों के घाव और दर्द को भर रहा है। इससे 500 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बनी है। ये गुलामी की मानसिकता पर प्रहार करती है और विरासत पर गर्व करना सिखाती है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। अयोध्या रामलला की नगरी है। भगवान राम यहाँ पर अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पत्नी सीता और अनन्य भक्त हनुमान के साथ विराजमान हैं। यहाँ के लोगों पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से अन्न भंडार भरा रहता है। सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। अयोध्या विकास और आध्यात्म के संगम का प्रतिमान गढ़ रही है। अयोध्या में आज सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं फहराई गई, बल्कि सदियों के संकल्प और आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प भी साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कि भगवान राम के आदर्श हमें विकसित भारत के लिए मेरुदंड साबित होंगे। हमें उनके आदर्शों पर ही चलकर विकसित भारत बनाना है। तो प्रधानमंत्री अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र गए और वहां पर पवित्र ब्रह्म सरोवर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन और पूजा अर्चना की। ओम दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन युक्प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलिं समर्पयामि।
ॐ दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन युक्प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ॐ दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन युक्प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कुरुक्षेत्र से पहले प्रधानमंत्री अयोध्या में थे। वहां पर बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया झंडा लहराया गया, तो वहीं इसी को लेकर एक गाना भी जारी किया गया। तो आइए सुनते हैं भक्ति से भरे इस गीत को। शिखर सजा है, ये धर्म ध्वजा है, अब शिखर सजा है। राम धरा है, राम गगन है, राम नीर है, राम पवन है। राम धरा है, राम गगन है, राम नीर है, राम पवन है। श्री राम की ज्योत जलाई, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री धर्म ध्वजा लहराई।
सदा राम की। राम ही धुन है, राम साज है, राम सनातन, राम आज है। राम नाम को मन में ले, श्री राम से प्रीत लगाई। अब धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। अब धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। अब धर्म ध्वजा लहराई। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, अब धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। अब धर्म ध्वजा लहराई, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री धर्म ध्वजा लहराई। तो हृदय को स्पर्श कर लेने वाला ये गीत। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर करेंगे बात। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, और साथ में महंत डॉक्टर ममता शास्त्री पीठाधिपति हैं दर्शन भवन श्री अयोध्या धाम की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। समय तो बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा। महंत जी, सबसे पहले आपके पास, जिस तरह से आज धर्म ध्वजा को लहराया गया, प्रधानमंत्री ने वहां से संदेश दिया, गुलामी की चीजों से मुक्ति मिली, और जिस तरह से घाव भरे, क्या उद्गार हैं आपके संक्षेप में? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए आप। जी अब बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को आज धर्म ध्वजा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना और शुभकामना देती हूँ इस अयोध्या से जी। और आपने जैसा कि प्रश्न किया, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, संपूर्ण भाषण, मैं चूंकि इस धर्म ध्वजा में मैं भी एक अतिथि के रूप में मुझे भी बुलाया गया था, और मेरा परम सौभाग्य था कि मैं भी अपने नेत्रों से इस धर्म ध्वजा को स्थापित होते हुए देखी। लेकिन आज का जो संपूर्ण उनका भाषण था, उसमें यही निकल के आया, हमें समझ में आया, और हमारे साधु समाज और सनातनियों के लिए एक संदेश था कि अपने धर्म से जो भटक जाता है, अपने पथ से जो भटक जाता है, उसकी जड़ कट जाती है, वो कहीं का नहीं रहता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रफुल्ल जी के पास चलता हूं। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल सर, क्या कुछ धर्म क्षेत्र अयोध्या से लेकर कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री का संदेश संक्षेप में? देखिए, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है चंद्रशेखर के, हमको हमारे स्वाधीनता तो हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन जब तक गुलामी की मानसिकता नहीं छोड़ते और अपने विरासत पर गर्व करना नहीं सीखते, तब तक सही में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अयोध्या और कुरुक्षेत्र ये कोई केवल भूमि नहीं है। भारत का उद्धार तब हुआ है जब जब हमने हमारे विरासत को संजोया है। गुलामी के पैरामीटर्स पर हम अपना विकास नहीं साध सकते। विकास साधना है तो विरासत के साथ ही साधना होगा। जी, तो क्षमा के साथ आप दोनों को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि समय की सच में कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी छोटी सी संक्षेप में प्रतिक्रिया देने के लिए।
तो जो कुछ आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या से लेकर कुरुक्षेत्र तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है, वो देश विदेश सभी के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए संदेश है, जो आगे चलकर के भविष्य के एक सशक्त भारत का निर्माण करेगा, जिसमें विरासत भी और विकास भी। आज की चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।